एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो डे की स्टार्टिंग हो चुकी थी और यहाँ पे मैं आ गई थी कुकिंग करने के लिए। तो आज मेरे को खाने में मिक्स वेज बनानी थी, तो सारी सब्जियों को मैंने चॉप कर लिया था और थोड़ी बहुत रह गई थी। अभी बेटू की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो उसको जो भी करना बनना था वो आराम से अपना कर रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं भी अपनी खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो वैसे भी अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो बेटू के लिए सब्ज़ी वगैरह मॉर्निंग में ऐसे कट वट करके रखने की कोई टेंशन नहीं होती। तो मॉर्निंग में मैं फिर फ्रेश ही कट कर लेती हूँ आजकल। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ मैंने चॉप कर ली थी, मटर वगैरह भी छील लिए थे मैंने। और बस अब मेरे को फटाफट से सब्ज़ी बनने के लिए रखनी थी। मिक्स वेज में मैंने डाले थे बीन्स, कैप्सिकम, मशरूम और थोड़े से मटर थे। साथ फिर मनीष भी उठ गए थे, क्योंकि क्लास चलती है ना, तो थोड़ी सी शोर वोर होता है, आवाज़ आती है, तो वो भी उठ गए थे। और फिर उनके लिए साथ साथ मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी। और चाय की केटल भी आज अनबैलेंस होकर के नीचे आ गई थी, बट उसमें से कुछ गिरा नहीं, बच गई। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म चाय बन के रेडी थी। वेदर में गर्मा गर्म चाय बनती है ना, देख के अच्छा लगता है, वरना गर्मी में तो चाय देख के ही गर्मी लग जाती है। बट इस वेदर में कुछ हम गरम गरम बनाते हैं और मीठा मीठा सा बनाते हैं, तो अच्छा लगता है, देख के ही अच्छा लग जाता है। फिर यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म बैटी बन के रेडी हो गई थी। वो मैंने छान करके फिर दे दी थी मनीष को, और दोबारा से मैं लग गई थी अपनी कुकिंग की प्रिपरेशन में। मिक्स वेज में मेरे को आलू बिल्कुल पसंद नहीं आता और मनीष को पनीर बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो इसलिए फिर मैं दोनों चीज़ें डाल देती हूँ। आलू मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी पनीर की क्यूब्स डालती हूँ। और मनीष को आलू पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से उनके लिए आलू ऐड कर देती हूँ। और बेटू का जो मन होता है वो खा लेती है। बेटू के साथ ऐसा है कि जैसे मैं कई बार उसको बोलूँगी ना कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, तो फिर वो भी समटाइम्स ऐसे कहने लगते हैं मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता। उसके सामने मैं बोलूँगी ना ये मुझे बहुत पसंद है, तो उसको भी वो चीज़ें पसंद आने लगती हैं। जैसे आलू मैं काफ़ी बार बोलती हूँ कि मुझे पुलाव में अच्छे नहीं लगते थे ना, मैं साइड में निकाल देती थी। तो मैंने देखा बेटू ने भी वो हैबिट मतलब अडॉप्ट कर ली, और वो भी फिर सारे आलू निकाल के साइड कर देती है। और वैसे ही और भी वेजिटेबल्स वगैरह अगर मैं उसके सामने बोल दूँ ना, तो वो फिर साइड कर लेती है। और कई बार अगर मैं बोलूँ कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो खा लेती है। तो इसलिए फिर उसका दोनों का चलता है, दोनों के टेस्ट पे है, वो वाला भी खा लेती है और इधर वाला भी खा लेती है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को फिर मेरे को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करना था। थोड़ा सा ऑयल मैंने कढ़ाई में ले लिया था, और उसके अंदर सारी जो भी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट करी थी वो डाल दी थी। आलू भी साथ में ही डाल दिए थे। उसके बाद जो भी अनियंस वगैरह की चॉपिंग वॉपिंग करके रखनी होती है, वो भी मैंने साइड में कर ली थी। मतलब खाना ये सब्ज़ी बनाने की सारी प्रिपरेशन मेरी हो गई थी। थोड़ा सा सब्जियों को सौते करने के बाद फिर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। और फिर जो ऑयल बचा हुआ था बाकी का, जो ये जैसे अब अनियंस मैं ये फ्राई करूँगी ना, तो ये बहुत ही लेस ऑयल में, मतलब 1 चम्मच से भी कम ऑयल जो उसमें बचा रह जाता है ना, उसी में मैं कर लेती हूँ। फिर दोबारा मैं उसमें ऑयल ऐड नहीं करती हूँ, मतलब 2-2 बार ऑयल नहीं डालती हूँ। तो जो थोड़ा सा ऑयल था उसके अंदर मैंने जीरा डाला, हींग डाली और एक तेज पत्ता डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ये जो अनियंस और ग्रीन वाली चिली चॉप करी थी वो ऐड कर दी थी। फ्राई होने के बाद मैंने टमाटो चॉप कर लिया था एक, और टमाटो भी इसमें डाल दिया था। मिक्स वेज में ना बहुत ज़्यादा खट्टापन और ये टमाटो वाला फ्लेवर उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसमें फिर मैंने जो मीडियम साइज़ का एक टमाटो होता है ना, वही डाला था। वैसे तो मिक्स वेजिटेबल या फिर जो भी इस तरह की हम जो स्पेशल थोड़ी सी टाइप की सब्जियां बनाते हैं ना, इसके अंदर मलाई बटर ये वाला फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नो डाउट। बट मैं ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, ये मैं छोड़ देती हूँ। जब मैं मम्मी के घर जाती हूँ, मम्मी मेरे को एकदम बटर मटर और ये सब डाल करके मलाई मक्खन वाला खाना खिलाती हैं, तो वो फिर मैं वहाँ के लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब ट्राई करती हूँ सिंपल से सिंपल हो। शायद कोई रेयर ही आपने आज तक देखा होगा कि मैंने सब्ज़ी में मलाई या एक्स्ट्रा बटर और ये सब डाला होगा।
इनफैक्ट मैं खाना बनाते बनाते ना आंवला खा रही थी। आंवला मैंने जब टमाटो निकाले थे ना, तो आंवला अपने लिए निकाल दिया था। घूमते घूमते मैं पूरा अपना आंवला फिनिश कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है दांतों से चबाने में। तो मैं एक एक बाइट इसका लेती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ। तो जितनी देर में भी कंज्यूम हो पाता है मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर आई थी मैं अंदर, बेटू की यहाँ क्लास चल रही थी, तो बीच बीच में ना मैं चेक करने आ जाती हूँ कि उसका काम साथ साथ हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि फिर बीच में स्क्रीन मैम चेंज कर देती हैं तो फिर पीछे रह जाएगी, तो फिर नेक्स्ट के लिए वो पेज वेज छोड़ो या फिर मतलब थोड़ा सा काम रह जाता है। तो बीच बीच में मैं आकर के चेक करती रहती हूँ। और बस यहाँ पे टमाटो जो थे वो अच्छे से मैश हो जाएं अनियंस के साथ, तो उसी का मैं वेट कर रही थी। खाना बनाते बनाते या कुछ भी मैं कर रही होती हूँ किचन में, तो साथ के साथ मैं अपना काउंटर जो है वो क्लियर करती रहती हूँ। ऐसे पूरा सब कुछ ऐसे फैला करके नहीं रखती, क्योंकि ओपन किचन है, अगर कोई भी आप कुकिंग कर रहे हो, कोई भी एट अ टाइम आ जाता है, तो फिर वो डर जाएगा देख करके कि इतनी बुरी तरह फैली हुई किचन। जो जो चीज़ें यूज़ होती रहती हैं, जैसे चॉपिंग बोर्ड जो था वो यूज़ हो गया था मेरा, तो मैंने साथ के साथ उसको वॉश करके हैंग कर दिया था। और जो हमारी स्पाइस बॉक्स होती है, मसालादानी, वो यूज़ हो जाती है, तो उसको फिर मैं रख देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे ज़ेप्टो से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो अभी मेरे को नीडेड थी। बूंदी थी रायते वाली, और एक साबूदाना का पैकेट था, और मिल्क वगैरह था, छाछ वगैरह था। तो अभी मैं लेकर ही आ रही थी, बैग नीचे से फट गया था। मतलब ये वाले बैग जो होते हैं ना वो बहुत हल्के होते हैं, पता नहीं ये इतना गीला गीला लेकर कैसे आए थे, नहीं तो रास्ते में ही गिर जाता। अभी जस्ट उनसे मैंने लिया और उठा करके अभी किचन में ही ला रही थी कि बैग जो था वो फट गया था। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके रख दिया था। जो बाहर से पैकेट्स आए थे ये ना थोड़े गंदे होते हैं, तो फिर फ्रिज में उसकी वजह से थोड़ा डस्ट वगैरह आ जाती है, फ्रिज भी गंदा सा हो जाता है। तो इनको पैकेट्स को ना मैं वॉश करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। और उसके बाद हाफ़ जो पनीर का पीस था वो मैंने ले लिया था, और छोटे छोटे क्यूब्स करके मैंने इसको सब्ज़ी में डालना था। सब्ज़ी जो थी वो बन के रेडी हो गई थी, मैंने बंद कर दी थी। और फ्राई करके भी डाल सकते हो सब्ज़ी में, बट बहुत ज़्यादा फ्राई घी तेल ये सब ज़्यादा मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं ये सब चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं, बट मैं अवॉइड करती हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ कि टेस्ट से ज़्यादा ना हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोनों में से हमको एक ही चीज़ चूज़ करनी पड़ती है, या फिर हेल्थ या फिर टेस्ट। दोनों चीज़ों को ना बैलेंस करके चलती हूँ मैं, मतलब ज़्यादातर जो है वो हेल्थ के लिए चीज़ों को प्रेफर करती हूँ, और बीच बीच में टेस्ट को भी ध्यान में देती हूँ, वरना फिर बोरियत बहुत ज़्यादा आ जाती है लाइफ में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बैलेंस करके चलना ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया था शाम के 3:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और हाँ, सबको समेटते समेटते थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्योंकि 1:30 बजे बेटू की क्लास ओवर होती है। तो क्लीनिंग का काम ना फिर मैंने तभी आज स्टार्ट करा था। उसके साथ साथ फिर मैं कुछ कुछ चीज़ों में लगी हुई थी, जो भी और एक्स्ट्रा थोड़ी सी पेंडिंग थी मैंने वो निपटाई। और उसके बाद फिर नहा करके आई थी। नहा करके आने के बाद मैंने हेयर वॉश करा था, क्योंकि नहा आजकल वेदर जो है ना वो मतलब गर्म गर्म पानी से नहा के बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी सी बॉडी में ना हीटिंग सी हो जाती है, तो गर्म पानी से नहा करके आई थी। फिर हेयर वॉश ना मैं थोड़ी देर बाद में कर लेती हूँ, या फिर उससे पहले कर लेती हूँ। तो आज मैंने बाद में करा था, क्योंकि मेरे को अभी कहीं जाना था, तो वहीं के लिए मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। एक्चुअली आज हम लेडीज़ की थी थोड़ी सी टी पार्टी, तो वहाँ के लिए मैं रेडी हो रही थी। 4 बजे मुझे जाना था, तो यहाँ पे 3:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो मैं अपना हेयर वॉश वगैरह करके आ गई थी, और यहाँ पे मेरा चल रहा था स्किन केयर। तो सबसे पहले मैंने सेटाफिल का जो मॉइस्चराइज़र था वो लगा लिया था। तो सेटाफिल में 2 तरह के आते हैं, एक क्रीम आती है और एक मॉइस्चराइज़र आता है लोशन वाला। तो मैं लोशन वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, और जो वो क्रीम वाला आती है ना ट्यूब, वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो वो मुझे सूट नहीं करती। ये वाला जो है लोशन वो मुझे अच्छे से सूट करता है। थोड़ा सा गर्मी में और ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, बट इस वाले वेदर के लिए तो एकदम परफेक्ट है वो मॉइस्चराइज़र, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम पे ना कॉम्बिनेशन हो जाती है स्किन। और बस यहाँ पे मैं रेडी होकर आ गई थी। हेयर थोड़े से अभी मेरे वेट थे, तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। वॉच वगैरह मैंने पहन ली थी, ईयरिंग मैंने पहन लिए थे। ईयरिंग मैं वैसे रेगुलर पहन के नहीं रखती हूँ, कभी मन होता है तो पहन लेती हूँ जब कहीं बाहर बाहर जाती हूँ। अदरवाइज़ घर पे मैं नहीं पहन के रहती, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है। उसके पीछे से ना पिन बहुत चुभती सी रहती है।
इसलिए फिर मैं रेगुलर नहीं पहनती हूँ, जब मन होता है। बीच में तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल बाहर जाऊँ कहीं पे भी जाऊँ मैं कुछ भी नहीं पहनती थी, बट अभी बीच में थोड़ा सा मैंने ईयरिंग का कलेक्शन अपडेट करा था, क्योंकि कुछ था ही नहीं मेरे पास, इतने लंबे टाइम से कुछ पहन नहीं रही थी, तो अभी मैं बीच में लेकर के आई थी। और उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, हम चले गए थे, टी पार्टी हमारी चल रही थी। अभी यहाँ पे टी देखने को नहीं मिल रही होगी आपको, बस ऐसे ही कहने को टी पार्टी थी। खाने को बहुत कुछ था बट कोल्ड ड्रिंक के साथ था। कोल्ड ड्रिंक में थी फ्रूटी, तो ये सब था। उसके बाद जो चाय पीते हैं तो उनके लिए बाद में चाय भी बनी थी। और बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक मैं यहाँ पे आ गई थी, या 6 बज गए होंगे मैक्सिमम। तो 1-2 घंटे लग गए थे, थोड़ी गप्पे-शप्पे हुई थी और थोड़ा सा बैठते हैं सब लोग तो 1-2 घंटे का पता नहीं चलता। और जैसे ही मैं वहाँ से आई थी ना, आप मेरा फेस देख सकते हो, मैं इतनी ज़्यादा मतलब पता नहीं मुझे क्या हुआ, सडन में आई, मुझे हेडेक सा होने लगा, मेरा सर बहुत घूमने लगा और मेरे को बहुत ज़्यादा यॉर्निंग सी आने लगी। तो मेरे को लगा शायद ठंड लग रही होगी, क्योंकि मैंने हेयर वॉश भी करा था अभी और पैरों में मैं सॉक्स नहीं पहन के गई थी। तो आते ही मैं ऐसे थोड़ी डाउन सी फ़ील कर रही थी। आकर के मैं लेट गई और फिर 5 मिनट बाद उठ कर के मैंने पैरों में सबसे पहले तो सॉक्स पहन लिए और स्टीम वगैरह ले ली थी मैंने। ये देखो बार-बार मुझे यॉर्निंग आ रही है और सर इतना घूम रहा था मेरा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब सी होने लगी, जैसे-कैसे मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, बट जैसे ही घर आई थी, जैसे हम बैठे रहते हैं ना चीज़ को रोक कर के, बस मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। उसके बाद जब मैं घर आई ना, तो फिर मेरे को एकदम बेचैनी सी हो रही थी। देखो मेरे को बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जा कर के फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, शायद कि रेस्ट करूँगी तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने थोड़ा-सा सर में बाम-वाम लगाया और थोड़ी-सी स्टीम वगैरह ली। मैंने कहा शायद थोड़ा-सा हल्का फ़ील होगा स्टीम वगैरह लेने से, अगर ठंड वगैरह लगी होगी। तो फिर मैं जा कर के अपना लेट गई थी। उसके बाद भी मेरे को आराम सा आ नहीं रहा था स्टीम वगैरह लेकर के भी। फिर मैंने मेडिसिन ली हेडेक वगैरह की, तो जब हेडेक वगैरह की हम मेडिसिन लेते हैं तो फिर थोड़ा आराम आ जाता है। तो फिर मेरे को आराम आया हल्का-फुल्का। मैंने फिर डिनर में जो भी बनाना था हल्का-फुल्का सा ही बनाया, क्योंकि मैं तो खा कर आई थी तो मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं थी। फिर मैंने सिर्फ़ मनीष के लिए और बेटू के लिए थोड़ा-सा बनाया था। बेटू तो इतना खाती नहीं है, मतलब बस मेरे को मनीष के लिए मेनली बनाना था, तो मैंने जैसे-कैसे करके बनाया। और फिर उसके बाद ये वाली क्लिप जो आप देख रहे हो मनीष को कुक करते हुए, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। तो उसके दिन के बाद ना बेटू की मतलब लास्ट उसने अभी आपने देखा ऑनलाइन क्लास उसकी चल रही थी, उसके नेक्स्ट डे से उसकी ऑफलाइन क्लास थी। तो आज बेटू जो है वो अर्ली स्कूल चली गई थी। तो मैं सुबह उठ कर के मैंने बेटू को, आप देखो साइड में आटा भी लगा कर के मैंने रखा हुआ है। तो मैं सुबह उठ गई थी, मैं उठी थी 6:30 बजे के करीब, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। बट क्योंकि रात को ना मेडिसिन्स वगैरह मैं लेकर के सोई थी, तो मेरे को टाइम से नींद आ गई थी। मैं सो गई थी 10:30 पौने 11 बजे। तो फिर मैं उठी सुबह, बेटू को सिर्फ मैंने कर्ड पराठा बना कर के दिया और फिर दोबारा से बेटू के जाने के बाद फिर मैं लेट गई और मुझे दोबारा नींद आ गई। उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष बेटू के जाने के बाद ये सब्ज़ी वगैरह बना रहे थे, क्योंकि बेटू तो कर्ड पराठा लेके चली गई थी, तो दोपहर के लिए भी कुछ बनाना था। तो मैंने उनको मना करा था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होएगी तो मैं बना दूँगी। सुबह उठी थी तो फिर भी थोड़ी बेटर लग रही थी, लेकिन जैसे-जैसे मतलब 9-10 बजे के बाद मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे को ना लेटा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था। सर इतनी ज़ोर से फट रहा था और बिल्कुल सर घूमे जा रहा था। मेडिसिन जो नॉर्मली मैं ले लेती हूँ हेडेक में, मेरे को उससे भी बिल्कुल कोई रिलीफ़ नहीं आ रहा था। पता नहीं इतना ज़ोर से सर दर्द हो रहा था, जो मुझे आज तक कभी भी नहीं हुआ। डॉक्टर से मेडिसिन ली तब जाके मुझे रिलीफ़ मिला। फिर यहाँ पे मनीष ने अपने लिए मशरूम बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं इतना हैवी नहीं खा सकती थी मशरूम वगैरह। तो उन्होंने मेरे लिए पता नहीं कुछ नई सी सब्ज़ी बनाई थी। सिर्फ़ अनियंस फ्राई कर दिए थे, अनियंस और टमाटो फ्राई करके मुझे दे दिए थे कि ये इसके साथ तुम खा लेना, साथ में थोड़ी छाछ वगैरह ले कर के। ये देखो ये कुछ बनाया था उन्होंने मेरे लिए, बड़े-बड़े से अनियंस चॉप करके। और अपने लिए उन्होंने फिर यहाँ पे मशरूम वगैरह कट करके और अपने लिए मशरूम बनाई थी। तो दोनों के लिए मतलब आज मॉर्निंग में मनीष ने ये कुकिंग करी थी। बस बेटू को मैंने मॉर्निंग में टिफ़िन में कर्ड पराठा पैक करके दे दिया था। तो मेरे लिए सब्ज़ी बना कर के उन्होंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर ली थी और अब उसके बाद वो अपने लिए बना रहे थे। फिर उसके
बाद मनीष ने दोबारा से उसी पैन में ऑयल डाला और ऑयल में सिर्फ टमाटोज़ जो उन्होंने ये रफली चॉप करे हुए थे मोटे मोटे से, तो वो डाल दिए थे और पानी डाल करके कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाई थी, मुझे भी नहीं पता, उन्होंने कुछ अलग ही स्टाइल में बनाई थी। मैं बनाती हूँ थोड़ा प्यूरी वगैरह बना करके, और वो इस तरह से मतलब शॉर्टकट वाली फटाफट सी सब्ज़ी बनाते हैं, उनको पसंद भी आती है इसी टाइप की सब्ज़ी ज़्यादा। और उसके बाद उन्होंने सैलेड भी कट कर लिया था। ये अभी जो कोरिएंडर लीव्स थी ये सब्ज़ी में जानी थी, और सैलेड में उन्होंने टमाटो और कुकम्बर कट कर लिया था। और बस यहाँ पे हमारा जो लंच था वो बन के रेडी हो गया था। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।